एक समय की बात है। रेनबोविले नामक एक रंगीन राज्य में रोजी नाम की एक खुशहाल छोटी लड़की रहती थी। रोजी का दिल सूरज की तरह चमकीला था और उसकी मुस्कान अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती थी। वो अपने माता पिता के साथ गांव से होकर बहने वाली चमचमाती नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक धूप भरी सुबह, जब रोजी नदी के किनारे से गुजर रही थी, उसने क्रिस्टल साफ पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। ये चमकदार शल्कों वाली एक छोटी सुनहरी मछली थी। मछली सुरीली आवाज में बोली, हेलो रोजी, मैं फिनले, जादुई मछली हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है। यदि तुम कोई इच्छा करो तो मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। रोजी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वो हमेशा दूर देशों की खोज करने और असाधारण प्राणियों से मिलने का सपना देखती थी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक इच्छा की और फुसफुसाई, मैं सपनों की भूमि की यात्रा करना चाहती हूँ, जहाँ कुछ भी संभव है। एक पल में नदी जीवंत रंगों से सराबोर एक जादुई पोर्टल में बदल गई। रोजी ने एक गहरी सांस ली और आश्चर्य और प्रत्याशा की भावना महसूस करते हुए पोर्टल में छलांग लगा दी। जैसे ही वह दूसरी तरफ से निकली, उसने खुद को तैरते हुए द्वीपों और मुलायम बादलों से भरी भूमि पर पाया। ये सपनों की भूमि थी। रोजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आसमान गुलाबी, बैंगनी और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था। पेड़ मधुर धुन पर थिरकने लगे और इंद्रधनुष के सभी रंगों के फूल खिल उठे। हवा में रूई की तरह महक आ रही थी और वातावरण हंसी से भर गया था। जैसे ही उसने सपनों की भूमि की खोज की, रोजी को बात करने वाले जानवर मिले जो नाचते और गाते थे। उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान उल्लू से हुई जिसने साहस और दोस्ती की कहानियां साझा की, और एक चंचल गेंडा जो जादू के क्षेत्रों में सरपट दौड़ता था। यहाँ तक कि उसने एक शरारती परी से भी दोस्ती कर ली, जो जहाँ भी जाती थी वहाँ स्टारडस्ट छिड़क देती थी। लेकिन तमाम आकर्षण के बीच रोजी को एहसास हुआ कि उसे अपने घर और अपने प्रियजनों की याद आती है। वो उनके साथ सपनों की भूमि का जादू साझा करना चाहती थी। भारी मन से वो फिनले के पास पहुंची, जो उसके बगल में दिखाई दिया। फिनले, मैं घर लौटना चाहती हूँ, रोजी ने कहा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को वे चमत्कार दिखाना चाहता हूँ जो मैंने देखे हैं। फिनले ने सिर हिलाया और अपना पंख लहराया। एक पल में रोजी ने खुद को चमचमाती नदी के किनारे वापस पाया। वो घर पहुंची और उत्सुकता से अपने माता पिता को सपनों की भूमि में अपने असाधारण साहसिक कार्य के बारे में बताया। उसकी हर बात सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही रोजी का परिवार और दोस्त नदी के किनारे एकत्र हुए, माहौल उत्साह से भर गया। स्टारडस्ट के छींटों के साथ फिनले एक बार फिर प्रकट हुआ और सपनों की भूमि का द्वार खुल गया। हाथ में हाथ डाले, रोजी और उसके प्रियजन एक साथ जादुई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। उस दिन के बाद से रेनबोविले के लोग अक्सर सपनों की भूमि पर जाते थे, जहां सपने जीवन में आते थे और असंभव संभव हो जाता था। और रोजी, जिसका दिल हमेशा की तरह उज्जवल था, जानती थी कि सबसे जादुई रोमांच वे थे जिन्हें उसने उन लोगों के साथ साझा किया था जिनसे वो प्यार करती थी।